है क्या, लेकिन ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। शरीर की शुद्धि कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अब मन शुद्धि का शास्त्र में सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो भगवान की कथा है। संतजन कहते हैं मन की अलग अलग गति होती है। मन कई प्रकार का शास्त्र में बताया है। जैसा संग करता है वैसा ही मन बन जाता है। महाराज, मन की स्थिति ही जीव को दुखी करती है और मन की स्थिति ही व्यक्ति को आनंदित करती है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो वंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन बंधन में डालता है और मन ही बंधन से मुक्त करने वाला होता है। महाराज, मन की स्थिति बड़ी विलक्षण है। संतजन कहते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ मन की स्थिति अलग अलग बताई गई है। मन की 3 कोटि शास्त्र में बताई है। 3 प्रकार के मन प्रायः हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक मन का नाम है सठ। तुलसी बाबा रामचरितमानस में बताते हैं एक मन का नाम सठ बताया है। दूसरे मन का नाम खल बताया है, खल। और तीसरे मन का नाम मूर्ख बताया है। एक मन को सठ कहते हैं, एक को खल कहते हैं और एक मन का नाम मूर्ख तुलसी बाबा ने बताया है। अब सठ मन किसे कहते हैं यह जाने। मन सठ कौन है? इन तीनों मनों में हम पहचान सकते हैं कि हमारा मन कौन सा है। सठ मन उसे कहते हैं जो भगवान की कथा सुन करके, जिसके जीवन में पहले दुष्कर्म दुराचार रहे, निंदित निंदनीय कर्म रहे, लेकिन जब भगवान की कथा सुनी उस दिन से अपने मन को बदल दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया। ऐसा मन जिस व्यक्ति का है, भगवान के चरित्र श्रवण करके, भगवान की कथा सुन करके जिसका मन बदल जाए, भोगों से, विषयों से, अन्यत्र दूषित कर्मों से जिस जीव का मन बदल जाता है, उसी मन का नाम सठ मन है। भगवान की कथा सुनी, कथा में लिखा है महाराज जुआ खेलना पाप है, दारू मदिरा पीना पाप है, हिंसा करना पाप है। अब भगवान की कथा सुन ली, आज के बाद में हम कथा में ही इन्हें छोड़ते हैं। ऐसा इसका मन है। उस मन का नाम सठ मन कहा गया है। तुलसी बाबा कहते हैं सठ सूदरहि सतसंगत पाई, सठ सूदरहि सतसंग
सठ शूदरहि सत्संगति पाई। सठ शूदरहि संगति पाई। पारस परस उदात सुहाई। पारस परस उदात सुहाई। सठ कौन है? सठ वह है जो सत्संग सुन करके जिसका जो मन है वह बदल जाता है, निंदित कर्म छोड़ जाता है, भगवान की आराधना उपासना और धर्म के कार्य से जुड़ जाता है। भगवान की कथा सुन करके ऐसे मन का नाम शास्त्र में तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में सठ कहा है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। बोले कैसे? जैसे पारस परस कुधात सुहाई। पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही सत्संग रूपी पारस से जिस जीव का हृदय स्पर्श कर गया तो फिर वह हृदय दूषित नहीं रहता, सोने की तरह शुद्ध हो जाता है। ऐसा जिसका मन है उस मन का नाम सठ मन कहा है। दूसरे नंबर का होता है जिस मन का नाम है खल। खल मन उसका उसे कहते हैं। सत्संग जब तक सुना तब तक तो बहुत वैराग्य प्रकट रहा हृदय में। जैसे ही सत्संग विश्राम हुआ, खड़े भये तो पल्ला वहीं झाड़ दिया। भैया तुम्हारी कथा तुम्ही को यहीं समर्पित। अब हम पांडाल में थे तभी तक अच्छे हैं, बाहर जाके फिर जैसे ही थे वैसे ही फिर हो जाएंगे। जब तक भगवत चरित्र में बैठा हुआ है तभी तक परम आनंदित और ज्ञान वैराग्य की बात करता है। जैसे ही कथा के बाहर निकला, महाराज जैसा था वैसा फिर हो जाता है। कथा की कुछ महिमा होती है, कुछ स्थानों की महिमा है। संतजन कहते हैं कथा सुनत मुर्दा जलत विषय भोग के अंत। ऐसी मत हरदम रहे तो क्यों न मिले भगवंत। कथा सुनते समय शमशान में मुर्दा जल रहा हो, लोग जा रहे हो जलाने के लिए, फिर देखो कैसी कैसी वैराग्य की बात करते हैं। देखो बेचारा कैसे आया, खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया, क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जा रहा है। पूरा जीवन इसका वैसे ही निकल गया। वैराग्य कहाँ? जब तक शमशान में बैठा है तभी तक। और शमशान से घर आए, घर आते ही जैसे ही जल डाला महाराज, फिर जैसे लाओ भोजन कहाँ है, चलो खेत पर चलना है, चलो ऑफिस चलना है, जैसा था वैसा हो जाता है। ऐसे ही भोगों की प्राप्ति करने के बाद में व्यक्ति के हृदय में परम वैराग्य प्रकट होता है, लेकिन वह वैराग्य टिकता नहीं है। यदि रुक जाए तो बस भगवान फिर दूर नहीं है। संतजन कहते हैं खल वह होता है जो सत्संग सुन करके कुछ क्षण के लिए परिवर्तन उसके जीवन में आ जाता है, लेकिन कथा सुनने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो फिर जैसा था वैसा ही हो जाता है। खलहि लहई, तुलसी बाबा बताते हैं रामचरितमानस में, खलहि लहई बल पाए सुसंगो। बल पाए सुसंगो। बल पाए सुसंगो। मिटाए न मलिन स्वभाव
खल ही लहाए भले पाए सुसंगो। खल मन कैसा होता है जो सुसंग प्राप्त करके अच्छा हो जाता है, लेकिन सुसंग जैसे ही छूटा फिर जैसा था वैसा ही हो जाता है। ऐसा मन जिसका है उस मन का नाम कौन सा मन है? खल मन कहते हैं। तीसरे नंबर का होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। इस मन का नाम है मूर्ख मन। मूर्ख मन कैसा होता है? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। फूरहि फरहि न वेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलधे। फूरहि फरहि न वेत। मूर्ख का मन कैसा होता है? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। ब्रह्मा भी यदि गुरु बनकर के मूर्ख के सामने प्रकट हो जाए तो ब्रह्मा को भी कम बुद्धि का मूर्ख बताता है। बोले हम जानते हैं, ये क्या जानता है, हम सबसे बड़े विद्वान। तो महाराज मूर्ख जो होता है वह भगवान को नहीं मानता, धर्म कर्म को नहीं मान करके अन्याय अनीति अनाचार दुराचार में ही प्रवृत्त रहता है। लेकिन जब तक भगवान की सेवा भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक व्यक्ति तर नहीं सकता है। शरीर जीवन पता नहीं कितने दिन का है। संतजन कहते हैं इस शरीर से यदि भगवान की कुछ सेवा कर ली जाए तो परम आनंद हृदय में प्रकट होता है। संतजन कहते हैं हम अपने कर्म को छोड़ करके भगवान के भजन पूजन को छोड़ करके दूषित कर्म करते हैं। यह सोचते हैं कि भगवान हमें देखता ही नहीं। भगवान की संसार की दो नेत्र हैं, संसार की निगाहों से तो बच जाओगे लेकिन भगवान की नजर से बच करके कहीं नहीं जा सकते। कर्म दुनिया से अपने छुपा जाएगा, प्रभु की नजरों से बचकर कहां जाएगा। कर्म दुनिया से अपने छुपा जाएगा, प्रभु की नजरों से बचकर